तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये लिमिट को हमको सॉल्व करना है और अल्फा और बीटा यहाँ पे रियल नंबर्स हैं। हमको क्वेश्चन में फाइंड करना है कि अल्फा प्लस बीटा का सम कितना होगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत जगह इसका सॉल्यूशन देखा है। ये जी एडवांस 2025 का मैथ का पेपर 1 का प्रॉब्लम, बहुत जगह इसे एल हॉस्पिटल लगा के कहीं पे सीरीज को एक्सपांड कर दिया जाता है, या फिर कहीं साइन एक्स को एक्सपांड कर देते हैं, कॉस एक्स को एक्सपांड कर देते हैं, वन प्लस एक्स की पावर समथिंग कुछ होगा उसका एक्सपांशन कर देते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एल हॉस्पिटल लगाऊंगा और कुछ नहीं लगाऊंगा। सिर्फ एल हॉस्पिटल लगा के मैं इसको सॉल्व करूँगा, कोई किसी भी सीरीज का एक्सपांशन नहीं करने वाला। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि सीरीज जो एक्सपांशन जो बार बार उनको याद रखने में इतना झंझट होता है, उसको याद रखने का झंझट नहीं होगा और ये आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। अब जे एडवांस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो समय बचाने के हिसाब से सिर्फ एल हॉस्पिटल का यूज़ करना जायज़ चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिमिट डालने से पहले ऑब्वियसली बात है कि इस इंटीग्रेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, जिसकी लिमिट 0 to x थी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कुछ 1/2 ln 1 plus x minus ln 1 minus x। ओके, कैसे आएगा उस पर बात कर लेते हैं। थोड़ा ढंग से और सोचिएगा तो इसको ऐसे आराम से ऐसे खोला जा सकता है। 1 माइनस टी स्क्वायर है, 1 प्लस टी 1 माइनस टी 1 प्लस टी में कर दिया। अब सिंपल सा ऊपर 1 माइनस टी प्लस 1 प्लस टी कर देते। ओके, अगर ऐसे कर देंगे तो टी से टी कैंसिल हो रहा है, 1 प्लस 1 2 बन जा रहा है। तो एक काम करते हैं, नीचे बस 2 डिवाइड कर देते हैं। ठीक, नीचे 2 डिवाइड कर दिया तो ये इससे कट होकर 1 कर देगा, तो वही लिखा है और कुछ नहीं। इसको ढंग से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1/1 प्लस टी माइनस 1/1 प्लस 1/1 माइनस टी। ओके, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो आता है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे इनडेफिनिट, ये हो जाएगा ln 1 प्लस टी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ln 1 माइनस टी। ओके, एक माइनस आ जाएगा इसमें, बस ऐसे ही 0 to x पुट कर देंगे तो आपका ऐसा कुछ बन जाएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो ये जो पूरा आंसर आया है इसको पूरा लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/2 था तो 1/2 to 1/2 1/4 हो जाएगा ln 1 प्लस x माइनस ln 1 माइनस x प्लस बीटा x cos x, ओके, अपॉन 2। ठीक, ये सिंपल सा आपका आंसर आ गया। ओके, अब अपॉन 2 ने अपॉन x किया। अब मैं बार बार इक्वल टू 2 लिखने का झंझट नहीं करूँगा। इक्वल टू 2 लिखने जब सही में इसका पर्पस होगा कहीं, जब हम सच में x इक्वल टू 0 डाल के कुछ डेफिनेट फॉर्म बन रहा होगा, जहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेंगे जो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, वैसा कुछ नहीं आ रहा होगा, तब हम 2 का यूज़ करेंगे। लेकिन फिलहाल इसका कोई काम नहीं है तो मैं इसको नहीं लिख रहा। ओके, अब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आपको दिख रहा है, यहाँ 0 पुट करेंगे ln 1 हो जाएगा, ln 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से ये भी 0 हो जाएगा, अपॉन में 0, यानी कि ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है। अब 0/0 फॉर्म का तरीका क्या है, एल हॉस्पिटल, या तो आप एक्सपांशन कर सकते हैं तो एल हॉस्पिटल। अब एक्सपांशन थोड़े हेक्टिक हो जाएंगे तो मैं सिंपल एल हॉस्पिटल का यूज़ करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा α/4 1/1 प्लस x माइनस 1/1 माइनस x
और माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए प्लस हो जाए, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस बीटा, सबसे पहले एक्स को पकड़िए तो कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स को पकड़िएगा तो माइनस एक्स साइन एक्स। ओके, ये हो जाएगा अपॉन इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स क्यूब को तो कितना हो जाएगा 3x²। ओके, ये आ गया। मैं ऊपर वाले को रख कर सकता हूँ। अब आपका ये टर्म आया है, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करना है, मतलब लिमिट x की वैल्यू 0 पुट करनी है। अब आप यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो ये 1 बाय 1 तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो अल्फा बाय 4 × 2 अल्फा बाय 2 हो जाएगा, ये टर्म अल्फा बाय 2 हो जाएगा। और ये टर्म कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 डालेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। ओके, यानी कि कुछ आपका ऐसा बना, यहाँ पे पुट करेंगे x = 0 तो कुछ आपका ऐसा बनेगा, अल्फा बाय 2 प्लस बीटा अपॉन यहाँ 0 डालेंगे 0, कुछ ऐसा बनेगा। अब मुझे एक बात बताइए, लेट्स अज्यूम ये जो ऊपर वाला नंबर है अल्फा बाय 2 प्लस बीटा, ये वो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म जो होते हैं लिमिट, उनमें कहीं भी ये वैलिड नहीं हो रहा है। क्यों? मान के चलिए कि अल्फा बाय 2 प्लस बीटा कोई भी एक रियल नंबर है, बस 0 के इक्वल ना हो, बस 0 के इक्वल नहीं, मान के चल रहे हैं अगर 0 के इक्वल नहीं है, ठीक, और 0 के अलावा कुछ भी कोई भी दूसरा रियल नंबर है, तो क्या ये सॉल्व हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज वो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आ रहा है। इसकी एक ही कंडीशन हो सकती है, अगर नीचे 0 है तो आपको ऊपर भी 0 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो है अनडिफाइंड, डिवाइड में 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली बात अनडिफाइंड फॉर्म में। तो आप इसमें सोच क्या सकते हैं? सोच ये सकते हैं, मान लीजिए आपको 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म दिमाग में नहीं है, तो सोच सकते हैं कि अगर मैं इफ अल्फा बाय 2 प्लस बीटा को 0 के इक्वल कर दूं तो ये क्या, ये वापस एक क्या हो जाएगा, 0/0 का फॉर्म बन जाएगा। वापस से फिर 0/0 का फॉर्म बना तो हम फिर से इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, ठीक। यानी कि आपका यहाँ से कंडीशन बना, कंडीशन क्या बना, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। कंडीशन ये बना कि अल्फा बाय 2 प्लस बीटा इक्वल टू 0, ये कंडीशन बनी आपकी। ओके, ये कंडीशन बन गई। यानी कि अगर ये कंडीशन मैं मान रहा हूं तो ये वापस से 0/0 का फॉर्म बन जाएगा। अगर वापस से 0/0 का फॉर्म बना तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, वापस से एल हॉस्पिटल लगा देंगे, बस वापस से एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये न्यूमरेटर को वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये कुछ बन जाएगा अल्फा बाय 4 माइनस 1/1 प्लस x² प्लस 1/1 माइनस x²। ये 1 माइनस x टू द पावर -1 है, ये -1 इधर जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, वापस से -x को करें तो प्लस आ जाएगी, सही है। प्लस बीटा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ओके, इसको पकड़ लेते हैं, सबसे पहले x को पकड़ते हैं तो sin x, फिर sin x को पकड़ते हैं तो प्लस x cos x। ओके, सिंपल सा कुछ भी मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है, नया कॉन्ट्रैक्ट लगा देते हैं और 3x² इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा 6x। यानी कि नीचे क्या आ जाएगा 6x। और इसकी लिमिट कहां से जा रही है, x टेंड्स टू 0। सिंपल, कोई झंझट नहीं इसमें। अब अगर आप यहाँ पे x = 0 डालेंगे तो यहाँ 0 डालेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये पूरा -1 हो जाएगा, यहाँ 0 डालेंगे 1 हो जाएगा, -1 + 1 0, 0 × अल्फा बाय 4 0।
यहाँ डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ डालेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ x में 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 0 × 1 0, ये पूरा टर्म 0, ये भी 0, यानी कि 0 + 0 0, और अपॉन में x की जगह 0 डालेंगे 0, यानी कि ये वापस से क्या बन जा रहा है, 0/0 का फॉर्म बन जाएगा। और फिर से 0/0 का फॉर्म बना तो क्या करेंगे, फिर एल हॉस्पिटल लगाएंगे। यस, थोड़ा सा लंबा है बट ईजी है, हल्का सा लंबा है, पर हम ऐसे सीरीज में एल हॉस्पिटल लगाते जाएंगे समझ के, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपल सा करेंगे क्या, अभी वापस से 0/0 का फॉर्म बना है तो वापस से हम एल हॉस्पिटल लगाते हैं। ठीक, इसको मैं थोड़ा ब्रैकेट ओपन करके सही से लिख लेता हूँ। तो ये ब्रैकेट ओपन करके सही से लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, -2 sin x sin x - x cos x। ओके, ये बन जाएगा। लगाते हैं फिर से एल हॉस्पिटल, यानी कि फिर से ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को हम सिंपल सा डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 बन जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -2/1 + x to the power 4, ये हो जाएगा। ओके, -2 था, +2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +2 1 - x to the power 4। ओके, ये उधर गया -2 - ये सही है, प्लस बीटा sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ये cos x हो जाएगा, माइनस x cos x। सबसे पहले x को पकड़ते हैं, cos x, फिर cos x को पकड़ेंगे तो प्लस x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस होता है। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है 6, तो ये 6 डाल देंगे। ठीक है, सिंपल सा। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, कहीं बस लिमिट x → 0। ओके, अब ये आ गया, अब मैं ऊपर वाले को रब कर देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप 0 डालेंगे तो ये 0, ये 0। ओके, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी 2/1 2/1 2 + 2 4, यानी कि ये बन जाएगा α/4 × 4 प्लस बीटा। यहाँ डालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ डालेंगे cos 0 1 -2 -1 -3, और ये x है, x sin x, तो 0 × 0 0 हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा -3। ओके, और अपॉन 6। ठीक, ये बन जाएगा सिंपल से, मैंने कुछ नहीं किया, बस x की जगह 0 डाल दिया। अब ये फॉर्म 0/0 नहीं बन रहा है। अब जब ये 0/0 नहीं बन रहा है हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब हम जो हमको यूज करना था =2 उसका यूज करेंगे, यानी कि पूरा का पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, इससे ये कट गया, यानी कि क्या है, α - 3 बीटा अपॉन 6 = 2, यानी कि कितना आ गया, α - 3 बीटा = 12। ओके, एक ही कंडीशन आ गई। याद करिए सबसे पहली कंडीशन क्या लिखी थी, ये पहली कंडीशन ये थी α/2 प्लस बीटा = 0, यानी कि α + 2 बीटा = 0, यानी कि α = -2 बीटा। ओके, α = -2 बीटा। हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस अल्फा की जगह -2 बीटा यहाँ पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, इस वाली में। ओके, अल्फा -2 बीटा है उस कंडीशन से, यानी कि -2 बीटा यहाँ पुट करेंगे, -3 बीटा = 12। ओके, -2 बीटा -3 बीटा कितना हो जाएगा, -5 बीटा = 12। ओके, यानी कि कितना आ गया,
बीटा आ गया -12/5। ठीक, अल्फा कितना है? अल्फा है -2 बीटा। ओके, अल्फा -2 बीटा है, यानी कि अल्फा हो जाएगा -2 × -12/5, यानी कि ये हो जाएगा 24/5। ओके, यानी हमारे पास बीटा मिल गया और अल्फा मिल गया। हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना था अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या आया? अल्फा आया 24/5, अभी जस्ट फाइंड किया। बीटा क्या है? -12/5। तो हम इसको इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे सम में, तो कितना आ जाएगा? -12/5 अल्फा बीटा। 24 - 12 12/5 विच इज इक्वल टू 2.4। बस ये हमारा आंसर है। सॉल्व हो गया। थैंक यू।